एक जंगल में नदी के किनारे दो पेड़ थे, जिसपे एक पेड़ पर एक तोता और उसकी पत्नी रहा करती थी, जो कि जल्द ही अंडा देने वाली होती है। और वो इसी कारण घोंसले में ही बैठी रहती थी और तोते के ऊपर तो सारी जिम्मेदारियां थी। इसीलिए तोते ही बाहर दाना पानी लाने के लिए जाता था और अपनी पत्नी का पेट पालता था। कुछ दिन के बाद अंडे भी हो जाते हैं और उसमें से बच्चे भी निकल आते हैं। इसीलिए तोते की पत्नी अपने बच्चे को छोड़कर कहीं भी नहीं जाती थी और वो सारा दिन अपने बच्चों का ध्यान रखती थी और कहीं बाहर नहीं जाती थी। वहीं तोते की तरफ बहुत सारी जिम्मेदारियां होने के कारण वो चैन से एक पल भी नहीं बैठता था, इधर उधर दाना पानी लाने के लिए जाया करता था। जब तोता खाना लाने के लिए बाहर जाया करता था तो कभी कभी उसे खाना भी नहीं मिलता था, जिसके कारण उसे खाली हाथ ही वापस आना पड़ता था, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे लापरवाह समझती थी और कभी कभी तो उसे लापरवाह कहकर भी बुलाती थी। एक दिन की बात है, जब तोता बाहर खाना लाने के लिए जा रहा होता है तब उसे एक भी खाना नहीं मिलता है और खाना ना मिलने की वजह से वह उदास होकर वापस घर लौट रहा होता है और बीच में ही उसे चक्कर आने लगते हैं और वो नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने के वजह से उसके दोनों पैर टूट जाते हैं और तोता बेहोश हो जाता है। कुछ देर के बाद जब उसे होश आता है तब उसे देखता है कि उसके दोनों पैर टूट चुके हैं। तोता बहुत दुखी होता है और वो बहुत ही ज़्यादा रो भी रहा होता है। पैर टूटने की वजह से तोता उड़ भी नहीं पाता है। बहुत बार प्रयास करने की वजह से वो उड़ तो जाता है, लेकिन वो अपने घर कुछ भी खाने को नहीं ले जाता, जिसके कारण उसकी पत्नी उसे बहुत भला बुरा सुनाती है और कहती है। फिर तोता उसे अपनी सारी बातें बताता है। फिर उसके बाद उसकी पत्नी कहती है, क्या तुम में इतनी भी हिम्मत नहीं बची है कि तुम उड़ सको और पैर तोड़ के बैठ गए हो ताकि खाना भी लाना ना पड़े? अब तुमसे कुछ नहीं होगा, जो करना है मैं करूँगी, अब तुम घर बैठ जाओ। उसकी पत्नी तोते को बहुत सुनाती है। अगले दिन मौसम बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाता है, मानो कि जैसे बाढ़ और तूफान आने वाला हो। बादल गरज रहे थे और बिजली चमक रही थी, मानो कि कोई सैलाब सा आने वाला होता है। तोते के लाख मना करने के बावजूद भी उसकी पत्नी एक भी नहीं सुनती है और वो तोते से कहती है, मेरी बात सुनो, तुम मुझे अपनी तरह लापरवाह मत बनाओ, तुम घर बैठकर बच्चों का ध्यान रखो, मैं जल्दी घर वापस आ जाऊंगी। इतना सब कहने के बाद उसकी पत्नी उड़ जाती है और बेचारा तोता चुपचाप बैठकर देखता रहता है। और बादल भी गरज रहे होते हैं और बिजली भी चमक रही होती है और तोते का घर खुले आसमान के नीचे था, इसीलिए तोते को बहुत ही ज़्यादा चिंता भी हो रही होती है। तोता सोच रहा होता है कि अगर तूफान आ जाएगा तो मैं बच्चों को कहाँ लेके जाऊँगा। इतने में अचानक से तेज बारिश के साथ ओले भी गिरने लगते हैं। पैर से लाचार तोता बच्चों को कहीं ले भी नहीं जा सकता था, लेकिन तोते को कोई उपाय नहीं सूझने के कारण वो अपने बच्चों को अपने पंखों के नीचे छुपा लेता है। बच्चों को अपने पिता को इस प्रकार देखकर यह पता चलता है कि पिता क्या होता है। तोता पत्थरों की चोट से घायल हो जाता है और वो अपना दम वहीं पर तोड़ देता है, लेकिन बच्चों को एक खरोच तक नहीं आने देता है। कुछ देर के बाद बारिश रुक जाती है तो बच्चा अपना सिर निकालकर बाहर देखता है। यह सब देखकर तोते के बच्चों को लगता है कि उसका पिता अब इस दुनिया से बहुत दूर जा चुका है। यह सब देखकर वो बहुत रोने लगता है। उसकी पत्नी जब कुछ समय के बाद वापस आती है तब वो देखती है कि तोते इस दुनिया को अलविदा कह चुका है, इसीलिए वो बहुत रोने लगती है और गम में डूब जाती है। दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।